श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5-5-5 वाला उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है बड़ी से बड़ी, इस उपाय को करने से आपके जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी जीवन में आपकी समस्या चल रही है वो समस्या भी इस उपाय को करने से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर जीवन की आपकी कोई बड़ी से बड़ी समस्या है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र, साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास बेलपत्र है ना, वो आपको सबसे पहले चढ़ानी है गणेश जी के स्थान पर। अब आपको पता होगा दोस्तों कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान है, और जो गणेश जी का स्थान होता है वो जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। फिर आपको ये बेलपत्र वहाँ से उठा लेनी है। अब आपको समर्पित करनी है ये बेलपत्र भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का स्थान जो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको ये बेलपत्र वहाँ से उठा लेनी है। अब आपको समर्पित करनी है माता असोसुंडी के स्थान पर। माता असोसुंडी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असोसुंडी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको ये तीसरा जो स्थान है माता असोसुंडी का, वहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको बेलपत्र उठा लेनी है। अब जो चौथा स्थान है वो है दोस्तों पार्वती जी का हस्तकमल। अब पार्वती जी का हस्तकमल जो होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब आपको ये बेलपत्र वहाँ से उठा लेनी है। अब आपको ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। अब जो दोस्तों आपके पास एक लोटा जल है ना, एक लोटा जल जहाँ जहाँ आपने बेलपत्र चढ़ाई थी, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल चढ़ा देना, थोड़ा सा भगवान कार्तिक के स्थान पर, फिर माता असोसुंदी, फिर पार्वती जी का हस्तकमल। अब जितना भी जल बचे ना, उससे पहले आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना हो, तो अपनी मनोकामना बोल दीजिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। बस दोस्तों, आपको ये छोटा सा विशेष उपाय करना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला 5-5 वाला उपाय करेगा, उसकी जो भी मनोकामना होगी भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी कर देंगे। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है आपके परिवार में एकता बनाए रखने के लिए। साथ ही अगर आपके घर में जो है लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, भाई भाई में नहीं बनती है, या पति पत्नी विवाद होता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 5 बेलपत्र। अब जो आप 5 बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 बेलपत्र है ना, वो आपको 5 स्थानों पर समर्पित करनी है। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पूरा जो परिवार है जलाधारी पर विराजमान, तो सबसे पहली बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर जलाधारी के राइट साइड पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दूसरी बेलपत्र है वो आपको समर्पित करनी है भगवान कार्तिक के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जलाधारी के लेफ्ट साइड पर भगवान कार्तिक का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब जो तीसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है वो है माता असोसुंडी का स्थान। माता असोसुंडी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको तीसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब जो चौथा स्थान है वो है दोस्तों जो शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा एक पात्र टंगा होता है जिससे बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। तो उस पात्र में जो है शिव जी की 5 बेटियां विराजमान होती हैं, जया, विशरा, सामनी वाली, दौतली और देव। तो आपको उन 5 बेटियों का स्मरण करते हुए आपको ये जो चौथी बेलपत्र है
ऊपर टंगे पात्र के अंदर ही डाल देनी है। अब जो आपके पास 5 ही बेलपत्र है वो आपको समर्पित करनी है पार्वती जी के हस्तकमल पर। पार्वती जी का हस्तकमल जो होता है दोस्तों, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आपने देखा होगा गोल गोल कटी भाग होता है, तो वो पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको 5 ही बेल पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि आपको शिवलिंग के ऊपर एक भी बेल पर समर्पित नहीं करनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, 1 लोटा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस आपको ये छोटा सा विशेष उपाय करना है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आपके परिवार में हमेशा एकता बनी रहेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा सोमवार के दिन। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही विशेष एंड खास है। ये वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपने कई प्रकार के व्रत नियम उपाय कर लिए, पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी जो इच्छा है पूर्ण नहीं हुई, तो इस उपाय को भी करके देखिएगा सोमवार के दिन। आपको क्या करना, आपको लेना है सबसे पहले 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 5 काली मिर्च और 5 आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने। अब जो आप हरे मूंग के दाने लोगे ना वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब जो आपने 5 हरे मूंग के दाने और 5 काली मिर्च ली है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले नंदी बाबा के पास पहुंचकर आपको देखना है जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होता है ना दोस्तों, आपको थोड़ा सा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब आपको जाना है शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको आपके पास जो जितना भी जल बचा है ना वो आपको 5 स्थान पर समर्पित करना है। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता सुसुंदी, फिर पार्वती जी का हस्तकमल, और जो भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से भी आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है इच्छा पूर्ति के लिए। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 समी के पत्ते, 1 बेलपत्र आपको लेना है, साथ ही आपको लेना है 1 चुटकी चावल। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 चुटकी चावल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 2 समी पत्र है ना, उनमें से पहला समी पत्र आपको चढ़ाना है पार्वती जी के हस्तकमल पर। पार्वती जी का हस्तकमल जो होता है, शिवलिंग जहाँ विराजमान होता है नीचे गोल कटी भाग होता है, तो वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको पहला समीपत्र आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास दूसरा समीपत्र है वो आपको समर्पित करना है जहाँ से जल नीचे गिरने ही वाला होता है ना दोस्तों। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल जो नीचे बहकर गिरता है, तो जलाधारी के एंड कोने पर आपको दूसरा समीपत्र समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी को लेकर प्रार्थना कीजिए। अब जो दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है। माता असुरसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा ना वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है। इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करनी है और आपको बस दोस्तों इस बेलपत्र को समर्पित करके चुपचाप अपने घर पर चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस उपाय को भी करके देखिएगा, जो भी आपकी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।